नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के साथ आज का बुलेटिन और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। हालांकि सरकार प्रदेश के रिकवरी रेट पर बात कर रही है और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 62% रिकवरी रेट है, लेकिन अब कोरोना से मौतें भी हो रही हैं। आज टॉप स्टोरी में कोरोना ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े 10,000 के करीब पहुंचने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंचने वाला है। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,700 तक पहुंच चुकी है। हालांकि अब तक 6556 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 2698 एक्टिव मरीज हैं। मंगलवार सुबह भोपाल में 56, बालाघाट में 4, जबलपुर में 2 नए मामले सामने आए। इंदौर, भोपाल समेत अन्य छोटे शहरों में जिस तरह से नए मरीज मिल रहे हैं, उससे चिंता बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अस्पतालों समेत अन्य स्थानों पर कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए 85,000 बेड तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। इधर भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े को एम्स के डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि राजधानी में संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। प्रशासन को अस्पतालों में पहले से इंतजाम करने चाहिए। राज्य में 24 घंटे में ही कोरोना के 237 नए मामले सामने आए हैं। इसमें उज्जैन में 12 नए केस मिले हैं, बुरहानपुर में 28 नए मामले सामने आए, नीमच में 24, भिंड में 14, ग्वालियर में 13, मुरैना में 9, छतरपुर में 5, खरगोन में 4, अशोकनगर, देवास और श्योपुर में 3-3, छिंदवाड़ा और सागर में 2-2 मामले सामने आए हैं। दतिया में 10 बैंक कर्मियों के साथ 23 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। सिर्फ आंकड़े ही नहीं बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर डॉक्टर की मौत का मामला सामने आया है। इंदौर में ही एक और डॉक्टर की मौत हो चुकी है। अब तक इंदौर में ऐसे 4 मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर में मंगलवार को एक और कोरोना वॉरियर डॉक्टर अजय जोशी कोरोना से जंग हार गए। इंडेक्स मेडिकल के सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर अजय जोशी 15 दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद 24 मई को चौइथराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। यहां मंगलवार तड़के 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। इससे पहले इंदौर में 3 अन्य डॉक्टरों की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना ड्यूटी करते हुए 2 पुलिस अधिकारी भी जान गंवा चुके हैं। डॉक्टर जोशी की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। बताया गया है कि डॉक्टर जोशी की लीडरशिप में ही इंदौर में लगभग 700 कोरोना से पीड़ित मरीजों का उपचार कर उन्हें घर भेजा गया। डॉक्टर जोशी से पहले इंदौर में 3 डॉक्टरों ने जान गंवाई थी। 9 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से 62 साल के डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की मौत हुई थी। वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। इसके अगले ही दिन पूर्व जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान की जान जा चुकी थी। चौहान कुछ समय से बीमार थे और अरविंदो अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। इसके बाद जनरल फिजिशियन डॉक्टर बीके शर्मा की 21 मई को कोरोना से मौत हुई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 पुलिस अधिकारी भी कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें 45 साल के जूनी इंदौर थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी और उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल शामिल हैं। कोरोना की दहशत हर जगह है, राजनीतिक हलकों में भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दिल्ली में मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उनके परिवार के 5 सदस्यों की कोरोना जांच कराई गई थी, लेकिन इनमें से 3 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और सिंधिया और उनकी मां पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली के ही मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति के प्रख्यात और भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई है। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि ज्योतिरादित्य में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, जबकि उनकी मां में संक्रमण का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है। दोनों को सोमवार को गले में खराश और हल्के बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दिन उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया। अभी तक अस्पताल या सिंधिया परिवार ने कोरोना संक्रमण के बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
ग्वालियर में सूत्रों के मुताबिक 5 दिन पहले ज्योतिरादित्य, उनकी मां माधवी राजे, पत्नी प्रियदर्शनी, बेटा महाआर्यमन और बेटी अनन्या राजे का कोरोना टेस्ट हुआ था। प्रियदर्शनी और बेटा बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि ज्योतिरादित्य और उनकी मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोरोना होने की खबर के बाद देश भर से उनके लिए स्वस्थ होने की कामनाएं की जा रही हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य की कामना की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और ग्वालियर से पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पर जानलेवा हमले जैसा मामला सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन के चलते उन्होंने पिछले दिनों विधायकी से इस्तीफा दे दिया था और वे वर्तमान में उपचुनाव की तैयारियों में जुटे थे। इसी दौरान एक गांव की यात्रा करते हुए उन पर पथराव करते हुए हमला किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पर हमला हुआ है। उनके सिर में गंभीर चोट आई है। घटना उस दौरान हुई जब मुन्नालाल गोयल एक बीए के छात्र की हत्या की खबर सुन सिरौल गांव गए थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद थाने जा रहे थे। गोयल ने कहा कि यह हमला एक सोची समझी साजिश के तहत उन पर किया गया है। उनके सिर और चेहरे में गंभीर चोटें आई हैं। हमले में उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। मुन्नालाल गोयल ने कहा कि आज सुबह सिरौल थाना क्षेत्र में एक दलित युवक की हत्या होने की उन्हें सूचना मिली थी। वे पीड़ित परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करने के लिए जा रहे थे, तभी उन पर पथराव शुरू हो गया। आपको बता दें कि मुन्नालाल गोयल ग्वालियर से पूर्व में विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में वे विधायकी से इस्तीफा देने के बाद ग्वालियर पूर्व की सीट से उपचुनाव की तैयारी में हैं। देखिए, आज सुबह 9 बजे मुझे मालूम पड़ा कि हुरावली में दलित परिवार के नौजवान की हत्या हुई है। मैं सुबह 9 बजे अकेला ड्राइवर के साथ पहुंचा। मेरे साथ गार्ड भी नहीं था। जैसे ही मैं थाने पर पहुंचा, मेन रोड पर भीड़ में से 4-5 लोग आए और मेरी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया पूरी तरीके से। और जिस तरीके से हमला कर रहे थे, मुझे लगता है कि मेरी हत्या करने की कोशिश थी। यदि बचाव नहीं करता, अपनी गाड़ी का पीछे नहीं लाता, तो निश्चित तौर पर मौके पर ही मेरी हत्या हो जाती। या 4 टांके, ये टांके मेरी मौत में तब्दील हो जाते। और अंत में मध्य प्रदेश में प्री मानसून की खबर। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर मध्य प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक होगी और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में चल रही गतिविधियों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 24 से 48 घंटों के भीतर प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच प्री मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक पीके साहा ने शुक्रवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा अरब सागर में भी ऊपरी हवाओं का चक्रवात बन रहा है। इसके चलते आगामी 1 से 2 दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्र में सुबह से हल्के बादल भी छाए रहे। सोमवार की तरह आज हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस कारण उमस भरी गर्मी भी रही। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, रतलाम और जबलपुर में भी हल्की बारिश हुई। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।